हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली जो है हम लोग 12.1 करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आपको हर एक प्रश्न जो है इस प्रश्नावली का आराम से समझ में आ जाए। इस प्रश्नावली में देखो मुख्य रूप से 3 प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों में कईयों प्रश्न दे दिया है। इन सारे प्रश्नों को समझना, हल जब करोगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, तभी तो आप समझ पाओगे। वरना ये भी क्या 3-4 प्रश्न दे देता, लेकिन ये ऐसा नहीं किया, ये आपके भलाई के लिए इतना प्रश्न दे दिया है। तो जब इतना प्रश्नों सॉल्व करोगे ना, तो थोड़ा माइंड खुलेगा कि किस प्रश्न को कैसे किया जाता है। मैथ में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ आपकी क्या होती है, मजबूत होती है। चलो अब सवाल को लगाते हैं और सीखते हैं सवाल कैसे लगते हैं। जब भी ऐसा सवाल देगा तो सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाना है। यहाँ पर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि दिए हुए पदों का सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड क्या होता है? जो दोनों में पाया जाए, जो मैं बोलता हूँ कॉमन लेना। ऐसा क्या चीज है जो दोनों में पाया जाए यानी कॉमन है, उसी को हम सार्वगुणनखंड बोलते हैं। अब जैसे देखो हमारा पहला प्रश्न है 12x, फिर कामा लगाए, फिर 36 लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। इस तरह से आप कॉपी पे डाल के लिखना। अब 12x है तो यहाँ पर इस तरह से 12x लिखना। इसके बाद 36 है तो यहाँ पर नीचे इस तरह से 36 लिख लेना। बात समझ में आया? अब 12x को अगर आप तोड़ोगे तो 12 का इस प्रकार से आप गुणनखंड करोगे। 2 छंग 12 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 एक्के 3 होगा। अब ये जो चीज आता है इसी की जरूरत है। तो 2 कितनी बार है? 2 इंटू कितना है? 3 है। इसके बाद यक्स है तो इंटू हम लोग इस तरह से यक्स लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अब 36 है तो 36 का भी हम लोग इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। 2 से काटो 2 एक्के 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 से काटो 3 तिक्का हो जाएगा, 3 से काटो 3 एक्के 3। अब यहाँ पर उसको उतार लो तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब इसको मिटा दो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो। अब 12 136 में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है? यही चीज तो हमें खोज के बताना था। अब इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है। दूसरे कलर से कर दें तब समझ में आएगा। अभी ये देखो, इसका 2 ये कॉमन मिल गया। अब यहाँ से ये 2 कॉमन मिल गया। इसी तरीके से आपको घेरा करना है। अब इसमें 3 है, ये भी कॉमन मिल गया। अब इसमें 3 है, इसमें 3 और एक्स्ट्रा 3 नहीं मिल रहा है। इसमें यक्स है, इसमें यक्स नहीं मिल रहा है। तो जो जो कॉमन मिला है उसको इस तरह से लिख लो। हमें 2 कॉमन मिला तो 2 लिखेंगे, फिर से 2 कॉमन मिला 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर से 3 मिला 3 लिखेंगे। तो हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। 12 हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जो हमसे पूछा था दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड कीजिए, तो 12 136 का सार्वगुणनखंड क्या होगा? 12 होगा। बस इतना ही करना है आपको। चीजें समझ में आ गई? अपडेट अवेलेबल। जब आप हम इसको इतना अपडेट करते हैं ना, लेकिन ये अपडेटेड नहीं होता है। और डेली दिन भरे मगर जितनी बार मैं डिजिटल बोर्ड ऑन करूं उतनी बार देगा कि अपडेट अपडेट, कुछ अपडेटेड नहीं होता है तो खाक अपडेट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखो, हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? 2y और 22xy। यहाँ पर मैं इस तरह से 2y लिखूंगा और इधर क्या लिखूंगा? 22xy लिख लूंगा। बात समझ में आएगी नहीं? 2y और 22xy। अब बराबर का इस तरह से चिन्ह लगा लो। अब 2y को तोड़ोगे तो क्या होगा? 2 इंटू वाई होगा। और 22xy को तोड़ोगे तो क्या होगा? 11 गुणे कितना होगा? 11 होगा। या अरे सॉरी, 22 क्या होता है? 2 गुणे क्या होता है? 11 होता है। 11 दूना कितना होगा? 22 होगा। इसके बाद x इंटू वाई इसे लिखोगे, x इंटू इस तरह से y लिखोगे। अब जैसे 22 का अगर आप इस तरह से 22 का गुणनखंड करोगे तो 2 एक्के 2, 2 एक्के 2। अब 11 तो सिर्फ 11 से कटेगा तो 2 और 11 है, इसीलिए मैं 2 इंटू 11 लिख लिया। जिन संख्याओं का आप गुणनखंड अपने मने मन कर लेते हो उनको इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज आप ना कर पाओ उसी को इस तरह से लिखो, जिससे आपका टाइम भी बचे। चलो अब हम क्या करेंगे? कॉमन खोजेंगे। दोनों में क्या है? कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या हमें मिल रहा है? अब जरा ध्यान दो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है। इसमें यक्स है, इसमें यक्स नहीं है। इसमें वाई है, इसमें वाई है। तो ये वाई जो है हमारा इस तरह से कॉमन मिल गया। तो दोनों में क्या कॉमन मिला है भैया? दोनों में कॉमन मिला है 2 इंटू क्या मिला है? वाई मिला है। तो हमारा सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 2y हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो कैसे लगाओगे? सेम इसी तरीके से लगाओगे। इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो ये पहला वाला प्रश्न बता रहे हैं, इसके बाद दूसरा प्रश्न अलग तरीके से, तीसरा प्रश्न भी अलग तरीके से। सब कुछ सीखते हुए चलो और आप कॉपिया पे नोट करते हुए चलो। अब इसको मिटा देते हैं ना। अब चलो अगला प्रश्न सीखने की बारी। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा कौन सा है? तीसरा वाला ये हमारा क्या है? 14 PQ है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 14 PQ लिख लेता हूँ। इसके बाद आगे क्या है? 28 P⁻², Q⁻²। यहाँ पर लिखो इस तरह से 28 P⁻² और Q⁻²। बराबर का चिन्ह इस तरह से लगाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
अब 14 को तोड़ोगे तो हम 14 को जानते हैं, 2 गुणे 7 करेंगे, 2 सत्ते कितना होगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिखो 14, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर 7 से कटो, 7 के साथ 2 और 7 आया, दो चीज मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो P और Q है, तो इंटू हम इस तरह से P इंटू Q लिख लेंगे। अब यहाँ पर 28 है, तो 28 जो होता है 7 गुणे क्या होता है 4 होता है, 7 चौक कितना होता है 28 होता है। तो मैंने 7 हो गया, और 4 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 2, तो इसे मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 सते कितना होता है 28 होता है। तो ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ मन ही मन करने का। अगर आपको तोड़ने आता है तो इस तरह से आप मन ही मन करके फट से लिख लो, कपिया पे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो बालक नहीं मन में तोड़ पाता है, इसको इस तरह से करेगा, 2 इक्के 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 7 इक्के 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखा हुआ है। बस यही चीज आपको करना है। इसके बाद p का पावर 2 है, p का पावर 2 का मतलब इसे आप p इंटू p लिख सकते हो। पावर 2 है तो p को 2 बार लिखा जाएगा। q का पावर 2 है, यहाँ पर लिखो इस तरह से p इंटू p लिखोगे। अब यहाँ पर q का पावर 2 है, तो इसे भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ, q इंटू q लिख लूंगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब चलो जो दोनों में पाया जाए उसको हम लोग घेरा कर लेते हैं। ये दोनों में है, 7 भी क्या है हमारा 7 भी दोनों में है। इसके बाद P यहाँ पे है, P यहाँ पर भी है, तो P भी क्या है दोनों में है। Q यहाँ पे है, Q यहाँ पर भी है, तो Q को हम इस तरह से घेरा कर लेंगे। अब इसी चीज को बस लिखना है। हमारा 2 है, इसके बाद हमारा 7 है, इसके बाद हमारा P है, इसके बाद हमारा Q है। तो बस इसको लिखो, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। P इंटू Q करोगे तो क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, यानी 14 PQ आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों पदों का सार्वगुणनखंड हो जाएगा। बस इसी तरह से करना है, मास्टर आपको फटाफट बढ़िया बढ़िया नंबर देता जाएगा। चलो अगला वाला प्रश्न करते हैं। अगला वाला प्रश्न कैसे हल होता है, इसको तनी दूसरा कलर से लिखें। चलो अगला प्रश्न हमारा है चौथा वाला है। अब ये देखो क्या कहता है 2x। अब यहाँ पर 2x है तो भाई इस तरह से 2x लिखो। इसके बाद हमारा क्या कह रहा है 3x का पावर 2, तो 3x का पावर इस तरह से 2 लिखो। इसके बाद हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखो। अब बराबर का चिन्ह इस तरह से व्यार से लगाते हुए चलो। अब यहाँ पर 2x है, तो इसे हम 2 इंटू x लिखेंगे। उसके बाद 3x का पावर 2 है, तो 3 इंटू x का पावर 2 का मतलब x 2 बार लिखा जाएगा, x इंटू क्या लिखा जाएगा x लिखा जाएगा। 4 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 लिखेंगे। अब कौन सा चीज है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो जो तीनों में कॉमन रहेगा उसी को घेरा किया करेंगे। ये नहीं कि 2 इसमें है इसमें 2 है, ये नहीं है तो हम इसको घेरा कर दें ना, जो तीनों में रहे उसी को। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसमें x है ही नहीं। तो कोई भी चीज कहीं पे भी कॉमन हमें तो नहीं दिखाई दे रही है, ना आपको कहीं पे भी कॉमन दिखाई दे रही है। तो जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो वहां पर एक कॉमन होता है। तो इन तीनों का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा 1। मैं क्या लिख सकता हूँ 2 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 3 को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब इस 2 को मैं 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। तो सभी में कॉमन क्या बन जाएगा, एक कॉमन बन जाएगा। तो हमारा सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा 1। इस प्रश्न का क्या होगा एक उत्तर होगा। आओ अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इन सारों को लिखते हुए चलो, यानी अच्छे से कॉपी पे। चौथा हमारा हो गया। पांचवा मेरा प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि 6abc, यहाँ पर लिखो 6abc। इसके बाद बोला है 24ab का पावर 2, तो यहाँ पर लिखो 24ab का पावर कितना हो जाएगा 2, 24ab का पावर 2। इसके बाद हमारा क्या है 12 है, 12 के बाद a का पावर 2 b लिखा है, a का पावर 2 और b लिखा हुआ है। अब इनका हम क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ए बी सी है तो इंटू ए इंटू बी इंटू सी लिख लूंगा। अब यहाँ पर 24 है, तो 24 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 गुणे कितना होता है 12 होता है, 2 बराबर में 24, तो 2 इंटू 12 को तोड़ दो कितनी बार में टूटेगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा को भी मैं तोड़ सकता हूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 3। तो ये सारी चीजें मन में किया जाता है। जैसे मैं हूँ मैं समझ जा रहा हूँ, अब आपको समझा रहा हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे मनवा में तोड़ना। और जो चीज बालक नहीं समझ में आता है आराम से इस तरह से 24 लिखना है। अब इसको इस तरह से तोड़ना, 2 के 2 दूना 4, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एक के 3 हो जाएगा। 2 कितनी बार है 1 2 3 बार। यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3, 2 दूना 4 4, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 3 कितना होता है 24 होता है। अब a है तो इंटू हम लोग इस तरह से a लिखेंगे। b का पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखेंगे, b इंटू कितना b लिखेंगे, बात खत्म।
चलो आगे लेके चलते हैं। 12 है तो 12 को हम लोग 2 इंटू कितना लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4, 4 3 12। 12 को तोड़ लेना, अगर नहीं तोड़ने आता है तो इस तरह से तोड़ लेना जैसे बताता हूँ। इसके बाद a का पावर 2 है तो इंटू हमारा a इंटू a हो जाएगा। इसके बाद b है तो इंटू हमारा b हो जाएगा। देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में आपको कॉमन क्या मिलता है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आएगा। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम इस तरह से 3 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस तरह से 3 को कॉमन लिया जाता है, सांप वो बन जा रहा है। सोचो तो ये हो गया कॉमन। अब जरा ध्यान दो, इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे लाइन खींचेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। अब मैं इस तरह से गोला कर देता हूँ, इसमें a है, इसमें a है, इसमें a है, कॉमन बन गया। अब इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो इस तरह से b को, इस तरह से b को, इस तरह से b को कॉमन ले लो। अब इसमें c है लेकिन इसमें c नहीं है, इसमें भी c नहीं है, और कोई भी चीज अब कॉमन नहीं बनेगा। जब और चीज कोई कॉमन नहीं बनेगा तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से हमारा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बस बात खत्म। अब इनका गुणा करो, दो तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a इंटू बी है तो इसे ए बी लिखो, तो हमारा सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए सेम इसी तरीके से करना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत हल्के हल्के प्रश्न है। हल्का का मतलब आराम से बताया जा रहा है अच्छे तरीके से हर एक स्टेप को, तो आपको वही प्रश्न सरल लगने लगता है। क्यों, इसीलिए इतना सारा प्रश्न दिया है। अब इतना पूरा लगाओगे तो एकदम बढ़िया से सार गुणनखंड क्या होता है फटाफट बताते जाओगे। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 5वां मैंने बता दिया। 6वें बताने की बारी है भी आई। तो भी आई हमारा क्या कहता है, भी आई कहाँ भैया, यहाँ पर 16 है तो 16 इस तरह से लिखो, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिखो। आगे क्या है, -4x का पावर 2 है तो यहाँ पर लिखो -4x का पावर 2 इस तरह से लिखो। इसके बाद 32x है तो इस तरह से 32x लिख लो। बराबर का चिन्ह जरा प्यार से लगाते चलो। तो अब 16 है तो 16 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे तोड़ोगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, इसे तोड़ोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, इसे तोड़ोगे 2 के 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 बार। यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद x का पावर 3 है तो इंटू हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू x इंटू x हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पर -4 है, अगर आप -4 को तोड़ना चाहो तो इस तरीके से जरा ध्यान दो, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 एक के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 आया है, जरा ध्यान दो। हमको ऐसा अगर आप -4 को तोड़ रहे हो तो यहाँ पर बराबर का मतलब होता है जो भी चीजें यहाँ पर आई अगर मैं इनका गुणा करूं तो -4 ही आए, तो इसे मैं लिखूंगा 2 इंटू क्या लिखूंगा, -2। अब अगर -4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, -4 आया कि नहीं। तो इसी चीज को लिखा जाएगा 2 इंटू क्या, -2 लिख देंगे। अभी आपको और डिटेल में समझाते हैं। अब ऐसे अगर आपको न समझ में आए तो जैसे -4 लिखा है तो -4 में क्या करोगे, माइनस से गुणा कर दोगे। तो जब माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस तो बाहर है, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 4। अब 4 को आप आराम से तोड़ो, 4 को आराम से तोड़ोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एक के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाकर इस तरह से 2 इंटू क्या 2 लिखोगे। बात समझ में आया। अब इसी के साथ x का पावर 2 भी इसके साथ गुणे में, तो इंटू इस तरह से x इंटू x लिखोगे, क्योंकि x पावर 2 x 2 बार लिखोगे। अब इस तरह से ब्रैकेट लगा लो। बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 32x है तो 32 को आप इस तरह से तोड़ो। 32 को जब तोड़ोगे तो 2 16 में कितना होता है, 32 होता है, 2 अट्ठे कितना होता है, 16 होता है, 2 चौके कितना होता है, 8 होता है, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, और 2 एक के कितना 2 होता है, 2 6 बार होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसके बाद इंटू x है तो इंटू इस तरह से हम लोग x लिखेंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज आपको मस्त चीज बताता हूँ, एकदम बेहतरीन चीज। जैसे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है इस तरह से 2 इंटू क्या 2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद x इंटू x भी लिखा। अब अगर माइनस का गुणा करोगे इसके साथ तो समझ लो सारों के साथ गुणा हो गया, क्योंकि सभी गुणे में है। तो अगर माइनस का चिन्ह बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस का गुणा जब इसके साथ कर दोगे, इन सब का गुणा करके 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा, x का पावर 2 -4x का पावर 2। बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी तो अगर इसे आप हटाना चाहो इस तरीके से, अब यहाँ पर आप इस तरह से माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दो अपने सुविधा अनुसार समझने के लिए। अब आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं।
तो अब हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, बड़ा आराम से चेक करना। अब इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो ये वाला दो देखो और इसका दो और ये दो कॉमन हो गया। इसमें दो है, इसमें दो है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से कॉमन बन जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें टू है, इसमें टू नहीं है, इसमें टू है, तो कॉमन नहीं मिलेगा। अब जरा ध्यान दो, अब कितना भी टू रहे लेकिन जब इसमें ही दो नहीं है तो वो कॉमन नहीं हो सकता। अब इसमें देखो यक्स है, इसमें यक्स है और इसमें भी हमारा क्या है, इक्को यक्स है। ये क्या था, 36 या 32 यक्स था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंटू हमारा सिर्फ एक ही यक्स है। तो जब एक ही यक्स है तो एक यक्स इसका और एक यक्स इसका और एक यक्स इसका कॉमन रहेगा, और कोई चीज कॉमन नहीं हो सकता। अब इसमें एक यक्स है, इसमें दो है, लेकिन इसमें अब एक यक्स है ही नहीं है, तो बस जो जो चीज मिला उसी को लिखो। दो मिला है तो दो लिख लो। इसके बाद हमारा इंटू टू मिला है तो इंटू हम इस तरह से टू लिखेंगे। इसके बाद हमारा यक्स मिला है तो इंटू हम इस तरह से यक्स लिखेंगे। कॉमन क्या हुआ, दो दूना चार, चार। अब यक्स है तो भैया इस तरह से यक्स लिख, फोर यक्स हमारा क्या हो जाएगा, सारो गुणनखंड हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में माइनस कर दिया, वरना कुछ बच्चा जब दो और माइनस दो को देखता तो इसे माइनस दो समझ लेता, माइनस दो यहाँ पर लिखता तो गलत हो जाता। ये सारो गुणनखंड क्या है, फोर यक्स। बात समझा। चलिए आगे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अब इस प्रश्न में देखो सार गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 10 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। पी क्यू है तो इंटू हमारा पी इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसके बाद 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, दो पंचे 10 और 10 दूना क्या होता है 20 होता है, तो इसे 2 इंटू 5 लिख लो। दो दूना चार, चार पंचे 20। अब क्यू आर है तो इंटू हमारा क्यू इंटू आर हो जाएगा। आगे देखो 30 है तो 30 को जरा तोड़ो, 30 को तोड़ोगे तो दो 15 में 30 होगा, और इसे तोड़ोगे 3 पचे 15, 5 से तोड़ोगे 5 एक के पास, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू कितना होगा 5, दो तिहाई 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब हमारा आरपी है इंटू आर इंटू पी लिखेंगे। तीनों में देखो कॉमन क्या है, तीनों में जो कॉमन होगा उसी को हम लोग बताएंगे सार गुणनखंड है। तो दो हमारा क्या है इन तीनों में, पांच इसमें है, पांच इसमें है, पांच इसमें भी है, तो पांच भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक। इसके बाद इसमें पी है, इसमें हमारा पी नहीं है, इसमें पी है तो पी कॉमन नहीं बनेगा। क्यू इसमें है, क्यू इसमें है, क्यू इसमें नहीं है, तो अब कोई चीज कॉमन है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू कितना 5 लिखेंगे, दो पंचे 10, 10 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी इसका सार गुणनखंड क्या होगा, 10 होगा। ये भैया भी तो क्या है हमारा तीसवा, हम कौन सा करा रहे हैं, ये हम भी डबल आई करा, यहाँ पर भी डबल आई करा। अब चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ना, इसको हम करा चुके हैं, वीआई भी करा चुके हैं, इसको भी करा चुके हैं। लास्ट प्रश्न करते हैं। लास्ट प्रश्न देखो कैसे हल होता है। 3x का पावर 2 y का पावर 3 है, कितना 3x का पावर 2 और y का पावर कितना है, y का पावर 3 है। आगे देखो 10x का पावर 3 है तो यहाँ पर लिखोगे 10x का पावर 3, फिर इसके बाद y का पावर कितना है 2 है तो y का पावर 2 लिख लो। आगे हमारा है 6x का पावर 2 तो लिखो 6x का पावर 2, फिर y का पावर 2 z है, y का पावर 2 और z है। अब इसको सॉल्व करो, 3 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। x का पावर 2 है तो इंटू x इंटू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। y का पावर 3 है तो इंटू y इंटू वाई इंटू वाई 3 बार लिखोगे। 10 है तो 10 को 2 इंटू 5 लिखा जाएगा। x का पावर 3 है तो x को 3 बार लिखोगे, इंटू x इंटू x इंटू हमारा x। अब y का पावर 2 है इंटू वाई लिखोगे। अब हमारा 6 है तो 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 2 इंटू क्या लिखोगे 3 लिखोगे। x का पावर 2 है तो इंटू x दो बार लिखोगे। y का पावर 2 है तो इंटू वाई लिखा जाएगा। z है तो इंटू हम इस तरह से z लिखेंगे। अब देखो कॉमन तीनों में जो रहेगा उसी को हम लेंगे, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, इसमें 3 है, कॉमन नहीं बनेगा। इसमें देखो यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो यक्स हमारा इस तरह से आराम से कॉमन बन जाएगा। ठीक। अब इसमें यक्स है, इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो हमारा यक्स ये वाला भी कॉमन आराम से बन जाएगा। इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो वाई हमारा ये वाई और ये वाई कॉमन बन जाएगा। एक वाई इसमें है, अभी भी इसमें वाई है, अभी भी इसमें वाई है, तो ये भी वाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसमें y है, इसमें y नहीं है, इसमें भी y नहीं है, तो कोई चीज अब कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या बना, यक्स बना, यहाँ से हमारा फिर से यक्स बना, फिर से हमारा क्या बना, y बना, और फिर से हमारा क्या बना, y बना कॉमन। अब चलो इनको हम लिखते हैं, यक्स इंटू यक्स क्या हो जाएगा, यक्स का पावर 2, y इंटू क्या हो जाएगा, y का पावर 2, यक्स पावर 2 y पावर 2 हमारा क्या है, इस प्रश्न का सार्वगुणनखंड है। चलो बैटरी वैटरी तब नहीं बचा हुआ।
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करिए। अब 7x-42 लिखा है, इसमें कामा कहीं नहीं मिलेगा, तो इस तरह से 7x माइनस हम इस तरह से 42 लिखेंगे। अब हम इसको तोड़े या इसको डायरेक्ट हम इसमें कॉमन जो है उस चीज को बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 को भी काट दे रही है, 42 को भी काट दे रही है, वही क्या बन जाएगी, कॉमन बन जाएगी। समझ में आया? लेकिन आपके किताब में क्या है, उसको तोड़ तोड़ के लिखना है। अब जैसे देखो कैसे तोड़ने का मतलब, 7 लिखा है तो इससे 7 लिखो, यक्स लिखा है इंटू यक्स लिखो। अब माइनस का चिन्ह माइनस लिखो, 4 को मैं इस तरह से 2 इंटू 2 लिखूंगा। अब ये क्या है, हमारा 42 है क्या, ये 42 है, तो 42 को इस प्रकार से गुणनखंड करो। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 इक्के 2 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब 7 से काटो, यहाँ पर 42 को लिखना होगा 2 इंटू 3 इंटू क्या 7 लिखना होगा, यानी 2 3 6, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42। अब देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें यक्स है, इसमें यक्स नहीं है, तो सिर्फ एक ही संख्या इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ 7 है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो हम 7 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 7 को कॉमन ले लोगे, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स बचेगा। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा और बचेगा क्या, 2 इंटू 3 बचेगा, तो इसे 2 इंटू इस तरह से 3 लिखोगे। बात समझ में आएगी नहीं? अब इसे सॉल्व करो, 7 है तो 7 लिखो, ब्रैकेट में यक्स है, यक्स लिखो। अब 2 गुणे 3 करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। तो हमारा जो गुणनखंड बोला था 7 ब्रैकेट में x माइनस 6 आ चुका है। अब चलो इसको दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न को आप भी साथ में लगाते हुए चलो। दूसरा कह रहा है कि 6p माइनस 12q है, 6p माइनस 12q है। अब देखो इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 को काट दे, 12 को काट दे, तो वो क्या है, 6 है। तो 6 को कॉमन ले लो, 6 से 6 में भाग दोगे कट जाएगा, बचेगा p। और 6 से 12 काट दोगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, क्यों कटेगा नहीं, तो उसी तरह से रहेगा। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन आप किताबों में क्या मैंने क्या बताया था, उसको तोड़ तोड़ के लिखा है। कैसे इसे लगाओगे, जब 6 है तो 6 को तोड़ोगे, 2 तिहाई से 2 तिहाई 6, पी है तो इंटू इसे पी लिखोगे, माइनस का चिन्ह लगाओ। 12 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे, 2 दूना 4, 4 3 12, क्यू है तो इंटू इसे क्यू लिखा जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन खोजो पूरे में। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन बन गया। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। इसमें पी है, इसमें क्यू है, तो ये तो कॉमन बनेगा नहीं। बात समझा? अब इसमें एक खुद 2 है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 2 नहीं है, बस यही कॉमन बनेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, पी बचेगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, अब 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला 2 बचेगा, यहाँ पर इस तरह से 2 लिखो, और ये तो 3 कट ही चुका है। अब हमारा जो है क्यू बचेगा, क्योंकि क्यू थोड़ी ना कॉमन। अब इसको फिर से समझाते हैं। जैसे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचेगा पी, पी लिख लिया गया। 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पर ये वाला 2 बचेगा, इसको 2 लिख दिया। 3 से 3 कट गया, तो ये वाला क्यू बच रहा है, क्यू को लिख दिया, बस इसी को गुणा कर लो। 2 3 कितना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे पी, अब यहाँ पर -2q है, तो -2q हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। बात समझ में आया? चलो तीसरा वाला कराते हैं, छोटा सा है। यहाँ पर तीसरा 3 नंबर डाल लो इस तरह से। तीसरा देखो 7a का पावर 2 है, तो 7a का पावर 2 लिखो। अब प्लस 14a है, तो प्लस इस तरह से 14a लिखो। अब जब इसको तोड़ोगे तो 7 को टूटेगा नहीं, तो a का पावर 2 है, तो इंटू a का पावर 2 इंटू a का पावर 2 लिख लो। प्लस 14 को तोड़ सकते हो, 2 इंटू 7 लिखोगे। अब a है तो इंटू इस तरह से a लिखो। अब इसमें और इसमें कॉमन खोजो, इन दोनों में कॉमन क्या है जरा ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 को कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आ? इसमें ए, अरे यार ए का पावर 2 को जब लिखोगे तो ए इंटू ए लिखा जाता है। बात समझा? अब यहाँ पर ए है, इसमें भी है, तो एक खो ए भी कॉमन बन जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बचेगा। अब यहाँ पर देखो 7 से 7 कटेगा, तो बच रहा है 2, तो 2 लिख लो। अब ए से ए कटेगा और कुछ बच रहा है, यही बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू ए करोगे तो 7 ए हो जाएगा, और इधर ए प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक बार और मैं देख लेता हूँ। 7 और ए को जब कॉमन लिया तो 7 से 7 गया, कट गया, ए से ए कट गया, ए बचा, ठीक है। अब इसमें 7 से 7 कट गया, बचेगा क्या, 2 बचेगा, और हमारा क्या बचेगा, ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2। यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बड़ी सावधानी से ऐसे प्रश्नों को पढ़ना, चेक करके, वरना तन्नी सी लापरवाही या गलती करोगे तो प्रश्नों क्या हो जाएगा, फटाक से गलत हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, सबको मिटाते हैं, ठीक है। 3 प्रश्नों को हम लोग निपटा चुके हैं। चलो अगला प्रश्न क्या है,
तीसरा हो चुका है, चौथा देखो करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर डाल लो, -16 है तो यहाँ पर माइनस इस तरह से 16 जेड लिख लो। इसके बाद प्लस हमारा क्या है, +20 जेड का पावर कितना है, 3 है। माइनस से सभी में गुणा कर देंगे। जब माइनस से सभी में गुणा करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये +16 जेड हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -20 जेड का पावर कितना, 3 हो जाएगा। अब इसे आराम से लगाओ, माइनस यहाँ पर बाहर कर दो, ठीक है। अब 16 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है। अब जेड है, सिर्फ और सिर्फ जेड है ना, इंटू इस तरह से जेड लिख लो, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 20 को तोड़ो, 20 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। अब जेड का पावर 3 है तो इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड लिख लो। बात समझ में आएगी नहीं, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इन इन इसमें और इसमें कॉमन खोजो, क्या है कॉमन, जो चीज दोनों में पाया जाएगा वही कॉमन होगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ पर एक मझला ब्रैकेट दे दो, या आप इस तरह से छोटा ब्रैकेट ही लगा सकते हो। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दो। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 इंटू 2 इस तरह से लिख लो। जो कॉमन है उसे लिखते चलो। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें अब 2 नहीं है। अब यहाँ पर 2 है ये नहीं, इसमें देखो 5 है तो इसमें 5 नहीं है। इसमें देखो जेड है, इसमें जेड इक्को है, तो हम इस तरह से इंटू जेड लिख लेंगे, एक ही जेड है। अब इसमें 3 ठो जेड है तो हमको एक जेड और एक जेड मिल गया कॉमन। अब इस तरह से भैया आप ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 इंटू 2, तो इसे लिखो 2 इंटू प्यार से 2 लिख लो, 2 इंटू 2 लिख लो। अब जेड से जेड खत्म हो जाएगा, बात खत्म। अब 2 इंटू 2 से 2 इंटू 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा इंटू 5, तो माइनस हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो जेड से जेड खत्म हो जाएगा लेकिन 2 ठो जेड बचेगा, तो इंटू जेड इस तरह से लिख लो। अब इसे लगाओ, माइनस है तो माइनस लिखो। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 इंटू जेड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 जेड हो जाएगा। बात समझे, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू जेड है तो इसे आप 2 इस तरह से 2 जेड है कि 2 है यार, नहीं जेड तक खत्म हो गया, जेड से जेड खत्म हो गया, 2 इंटू 2 बचा था, ये 2 है। अब 2 दूना कितना हो जाएगा, इसका जब पूरा करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 लिखो, जेड इंटू जेड करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड का पावर 2 हो जाएगा। बस यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा इनको इसी तरीके से करिएगा, थोड़ा थोड़ा सावधानी बरतिएगा ऐसे प्रश्नों में, वरना गलत हो जाएगा। अभी देखो गलत हो रहा था लेकिन हमने सावधानी बरता, सही हो गया। इसी तरीके से आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, कोई जादू थोड़ी ना हम लोग इससे मंत्र मार दे कि एकदम सही हो जाए। हम लोग जब लगाते हैं ना तो दिमागवा कहीं कहीं और भटकता रहता है, ऐसा ही गलतियां होता है। समझ में आया कि नहीं। अब मैथ है, उसमें छोटी सी चीज अगर आप इधर उधर किए तो गलत हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं भाई साहब। आई भी हो गया, आई भी हो गया ना, पांचवा अब लगाते हैं, यहाँ पर 5 नंबर डालते हैं, पांचवा। चलो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। पांचवा हमारा क्या कहता है, 20 है तो 20 इस तरह से लिख लो, यल का पावर 2 है तो यल का पावर 2 लिख लो। उसके बाद यम है तो यम लिख लो। प्लस हमारा क्या है, प्लस 30 है तो 30 लिख लो। अब इसके बाद ए यल यम है तो ए यल और यम लिख लो। अब बस इसी को तोड़ ताड़ दो, यानी जो 20 है तो 2 इंटू 5, यानी 2 दूना 4, 4 पंचे 20। यल का पावर 2 है तो इंटू यल लिख लो। यम है तो इंटू इस तरह से यम लिख लो। अब 30 है तो 30 को हम लोग तोड़ेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लो, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। बच रहा है ए यल यम, तो इसे हम लोग ए, अब इंटू अगर आप लिखोगे इंटू ए इंटू आपका यल इंटू यम हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन खोजो, यानी यहाँ और यहाँ इसके आगे जो है उसमें कॉमन खोजो। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है तो 2 कॉमन बन जाएगा। इसमें 2 है और वो 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं होगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है तो इंटू 5 कॉमन हो जाएगा। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। अब इसमें इसमें 2 ठो यल है, इसमें एक के यल है, तो हम इंटू एक खो यल कॉमन लेंगे। इसमें यम है, इसमें भी यम है, तो इंटू हमारा यम कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो 2 इंटू 5 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 लिख लो। इसके बाद यल इंटू यम है तो यल यहाँ से खत्म होगा और एक खो यम खत्म होगा, बचेगा यल, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या बचेगा, यल बचेगा। बात समझ आया कि नहीं। इसे आराम से इस तरह से लिखो, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाओ। अब 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा। अब इसके बाद यल इंटू यम, यहाँ से यल इंटू यम खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटू ए है का भी,
इंटू ए है तो इंटू हमारा क्या ए बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब इसको गुणा करो, 2 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यल इंटू यम करोगे तो यल यम हो जाएगा। अब ब्रैकेट में देखो 2 इंटू यल है तो इसे 2 यल लिखा जाएगा, आई इंटू प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। तो जब भी ऐसा प्रश्न हुआ आएगा इसी तरीके से करिएगा। इसमें तो यल यम है, ठीक है एकदम सही लग रहा है ना। चलो ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे इनको इस तरीके से किया जाएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं, इस प्रश्न को आप मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नोट करो। अगला प्रश्न हमारा देखो है छठवां है, 5x पावर 2 है तो इसे जब तोड़ोगे तो 5 इंटू एक्स पावर 2 को x इंटू एक्स लिख लोगे। अब y है तो इंटू इस तरह से y लिखोगे, माइनस का चिन्ह लगाओ। 15 को तोड़ोगे तो 3 पचे 15 होता है तो 3 इंटू इसे 5 लिखोगे। अब x है तो इंटू x लिखोगे। अब y का पावर 2 है तो इंटू y इंटू इस तरह से y लिखोगे। बात समझे। कॉमन खोजो जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ से 5 है इसमें भी 5 है तो 5 हमारा कॉमन बन जाएगा। अब देखो इसमें x है इसमें भी x है, एक को हमारा x भी कॉमन बन जाएगा। अब इसमें y है इसमें भी y है तो इंटू y भी हमारा कॉमन बन जाएगा। अब 5 से 5 कटेगा, x से x कटेगा तो एक x हमारा बचेगा, y से y कट जाएगा पूरी तरह से। 5 से 5 कटेगा, बचेगा क्या 3 बचेगा। अब x से x कट जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखो y से एक y कट जाएगा तो एक y हमारा क्या बचेगा बच जाएगा, तो 3 इंटू वाई बचेगा। अब इसे लगा लो, 5 x इंटू वाई करोगे तो x y हो जाएगा और ब्रैकेट में x माइनस 3 इंटू वाई करोगे तो 3y हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है इनको सेम इसी तरीके से क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, ये कौन सा प्रश्न है आपका, कितना हुआ यार, छठवां 7वां प्रश्न है। अब यहाँ पर देखो 10a का पावर 2 माइनस 15b का पावर 2 प्लस 20c का पावर 2, इसमें 3 ठो है। अब तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। हमें बोला है कि गुणनखंड याद करिए, हम निकालेंगे इसको। देखो डायरेक्ट आपको करना बताते हैं। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काट दे, इन दोनों को काट दे, वो कौन सी संख्या है। 5 जो है 10 को भी काट देगा, 15 को काट देगा, 20 को भी काट देगा, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन बन जाएगा। ठीक, अब इसमें ए का पावर 2, इसमें बी का पावर 2, इसमें सी का पावर 2 है, ये ए है ये बी है ये सी है, ये सब कुछ एकदम अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमन हो ही नहीं सकता। कॉमन वो होता है जो तीनों में पाया जाए। ठीक, अगर 3 ठो है तो तीनों में पाया जाए, 4 ठो है जो चारों में पाया जाए, 2 ठो है जो दोनों में पाया जाए, तो इसमें 3 ठो था। अब इस तरह से ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ, 5 से 10 को काटो, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब ए का पावर 2 इसको इसी तरीके से लिख लो, माइनस का चिन्ह लगाओ, 5 से 15 काटो, 5 ते कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर b का पावर 2 है तो b का पावर 2 लिख लो। अब 5 से 20 को काटो, 5 चौके कितना होगा 20 होगा। अब यहाँ पर c का पावर 2 है तो c का पावर 2 लिख लो। बाबू यही आपका उत्तर है। ये सारे प्रश्न एक एक लाइन के उत्तर है, लेकिन आपका किताबिया में बोलता है कि उसको गुणनखंड तोड़ तोड़ के लिखो, तो इस तरीके से कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा 10 को तोड़ के लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इन सबको तोड़ तोड़ के लिखा हूँ उसी तरीके से 10 को ए का पावर 2 का तोड़ तोड़ के लिखोगे, फिर इसमें मत्था पाची होता है। ऐसे करने पे सही रहता है, फालतू में पगलाते हैं सब। चलो आगे लेके चलते हैं। इसको मैंने करा दिया, अब बारी आती है इसको कराने की। चलो इसको फट से नोट करो। अब देखो जब ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा दे, ऐसे संख्याओं में दिक्कत होता है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या मैंने बताया है। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा माइनस से सभी में गुणा कराएंगे, माइनस से सभी में गुणा कराएंगे तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस से माइनस में गुणा कराओगे प्लस हो जाएगा तो ये 4a का पावर 2 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ca हो जाएगा। अब आप गुणनखंड आराम से करो। अब ये देखो जब गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अब 4a का पावर 2 है, इसे अगर आप तोड़ के करना चाहो तो एक कैसे होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। अब इसको जब तोड़ोगे तो 4 को 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब a का पावर 2 है तो इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 4 को तोड़ोगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए बी है तो इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। प्लस का चिन्ह इस तरह से लगा लो। 4ca है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ca है तो इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। बात समझा। अब हमें क्या करना है इसमें और इसमें तीनों में, यानी ये जो है ये जो है ये जो है, इन तीनों में कॉमन खोजना है। कॉमन क्या होता है जो तीनों में पाया जाए। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा लो। कॉमन हमारा क्या बन रहा है जरा ध्यान दो, इसमें 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 हमारा कॉमन बन गया। इसमें 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 इंटू 2 हमारा कॉमन बन गया। अब इसमें a है इसमें भी हमारा a है और इसमें भी हमारा a है, तो इंटू a हमारा कॉमन बन गया। अब इसमें a है
और इसमें एक्स्ट्रा ए नहीं है, इसमें भी एक्स्ट्रा ए नहीं है तो कॉमन नहीं बनेगा। अब इसमें देखो बी है, बी कहीं नहीं है, इसमें सी है तो सी भी कहीं नहीं है, तो बस इतने कॉमन मिला है। बात समझा? अब 2 इंटू टू से 2 इंटू टू खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा, एक ए बचेगा। 2 इंटू टू से 2 इंटू टू खत्म होगा, ए से ए खत्म होगा, बचेगा क्या हमारा बी बचेगा। अब 2 इंटू टू से 2 इंटू टू खत्म हो जाएगा, ए से हमारा ए खत्म होगा, बचेगा हमारा सी बचेगा, तब प्लस हमारा क्या बचेगा, सी बच जाएगा। बस अब जरा ध्यान दो, लास्ट में ऐसे जब यहाँ पर ये वाला मंझला ब्रैकेट लगाया तो इस तरह से लास्ट में भी इस तरह से लगा लो। अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? और जब इसे सॉल्व करोगे तब ये तो सॉल्व है ही, ए माइनस बी प्लस क्या है, सी है। अब इस तरह से छोटा ब्रैकेट लगा लो। अब जब इसका गुणा करोगे माइनस के साथ, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो हमारा -4a हो जाएगा। इधर इसको लिखोगे a माइनस बी प्लस सी लिखोगे। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न है, इन प्रश्नों को इसी तरीके से प्रेम पूर्वक किया जाता है। इनसे लड़ाई और लफड़ा जल्दी नहीं करना, आराम से करके निकल जाना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, इसमें सबको तोड़ तोड़ के लिख लेना, ठीक है? डायरेक्ट बताता हूँ, इस तरीके से भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है जरा ध्यान दो। यक्स इसमें 2 बार है, यक्स इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है। तो जब जिसमें कम बार रहता है ना, उन्हीं सबको कॉमन लिया जाता है। अब इसमें देखो 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो हम एक के बार यक्स कॉमन लेंगे। जिसमें कम बार है तो एक बार जो है उसी को लेंगे। अब यहाँ पर देखो y है, तो y है ना, इसमें y है, इसमें 2 बार y है, इसमें 1 बार y, एक ही बार वाले को कॉमन लेंगे। इसमें z 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो एक बार जो है उसी को कॉमन लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो यक्स से इसमें जब भाग दोगे तो एक यक्स कटेगा, एक यक्स बचेगा। y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, y से एक y कटेगा, एक y हमारा क्या बचेगा, बच जाएगा। z से z कट जाएगा, यक्स से हमारा यक्स कट जाएगा, y से हमारा y कट जाएगा, z से एक z कट जाएगा, एक z बचेगा। यहाँ पर इस तरह से z लिखो। यही हमारा बाबू इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक के लाइन में आ जाता है, लेकिन जब उनको तोड़ तोड़ के लिखते हो, जैसे इसको तोड़ना पड़ता है तो इतना लंबा चौड़ा है। लेकिन आप तोड़ तोड़ के लिखना बहुत बार करेंगे, क्योंकि मास्टर जो है बड़ी खतरनाक होते हैं, खोजते रहते हैं कि लड़का कहाँ गलती करे कि उसको मैं पीटूं पाटूं, फिर इसको मारूं। और मेरे कोचिंग में आए पढ़े लिखे, आजकल ऐसे टीचर हो गए, समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग देखते होंगे कि कोचिंग में बनाने के लिए बच्चों को क्लासों में बड़ी मार मारते हैं, और जो इनको उनके कोचिंग का लड़का रहता है उसको कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बाबू बहुत तेज है, चाहे उसको पढ़ने में कुछ नहीं आए, लेकिन उसको डांटेंगे नहीं। डांट देंगे, क्या पता वो कोचिंग छोड़ दे। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ऐसे माहौल बन रहा है, बताओ क्या किया जाए। चलो ये हमारा हो गया ना। आइए अब बच रहा है आखिरी प्रश्न, यक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं 10। हमको रोमन गिनतियां भूल जाते हैं। रोमन गिनती 1 से लेके 5, 6 और 7, 8 ये सब जब डेली पढ़े तब ना। हम भी तो डेली पढ़ते नहीं है, रोमन गिनती तो कहाँ से याद रहे। इसीलिए बोलते हैं चाहे कोई कितना विद्वत रहेगा, जब तक डेली नहीं पढ़ेगा उसको कोई चीज नहीं आएगी। समझ में? डेली पढ़ा जाता है तब कोई चीज आता है। चलो यहाँ पर 10वां प्रश्न है। अब इसमें हम लोग को सॉल्व करने में आराम रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न लिखा है, इसी के नीचे लिखना है। ए है तो भैया ए लिख लो, इंटू यक्स का पावर 2 है तो इंटू यक्स, इंटू इस तरह से यक्स लिख लो, इंटू वाई है तो इंटू वाई लिख लो, प्लस का चिन्ह इस तरह से बनाओ। बी है तो बी लिख लो, उसके बाद यक्स है तो इंटू यक्स लिख लो, वाई का पावर 2 है तो इंटू वाई लिख लो। बात समझ में? सी यक्स वाई जेड है तो इंटू सी इंटू हमारा क्या हो जाएगा, यक्स इंटू हमारा क्या हो जाएगा, इसको मिटा देना, हो गया, इंटू यक्स इंटू हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये हमारा सी है। अब चलो कॉमन खोजा जाए, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लिया जाएगा। हमारा ए है तो ए लिख लो। अब इसमें भी ए है, इसमें था ए है, ये नहीं था, तो कहां से हम कॉमन अपने मन ने ले लिए यार, कॉमन नहीं लेंगे। अब यक्स इसमें है, इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो यक्स को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब इसमें यक्स इसमें यक्स 2 बार था, इसमें यक्स 1 बार था, इसमें भी यक्स 1 बार था। अब जरा ध्यान दो, इसमें एक y है, इसमें भी y कॉमन है, इसमें भी y है, तो इंटू हमारा क्या हो जाएगा, y कॉमन बन जाएगा। और कोई चीज कॉमन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो यक्स से यक्स कट जाएगा, एक खो यक्स कट जाएगा, एक यक्स बचेगा, y से y कट जाएगा, बचेगा क्या, a बचेगा। तो शुरू में क्या बचा था, शुरू में a बचा था, a लिखो, और एक खो यक्स बचा था। अब यहाँ पर जब यक्स से यक्स में भाग दोगे तो प्लस क्या बचेगा, b बचेगा, और y से y कट जाएगा, एक खो y और बचेगा। तो b इंटू वाई है तो इसे इस तरह से बी वाई लिख लो डायरेक्ट। समझ में आएगी नहीं? यक्स से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी प्लस का ही चिन्ह था ना,
प्लस का चिन्ह था ना, बीच में हम क्या कर दिए, ये एक्स वाई का पावर 2 है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा भैया, प्लस का चिन्ह होगा। अब यहाँ पर देखो यक्स से क्या हो जाएगा, यक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा सी बचेगा। अब वाई से क्या हो जाएगा, वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, जेड बचेगा, इंटू हमारा सी जेड हो जाएगा। चीजें समझ में आए कि नहीं। अब जैसे ध्यान दो, यक्स से यक्स कट गया, वाई से क्या हो जाएगा, वाई कट जाएगा, बचेगा सी और जेड, सी और जेड लिखा कि नहीं। यही हमारा उत्तर है, यक्स इंटू वाई करोगे तो यक्स वाई हो जाएगा। और बाकी ब्रैकेट का तो गुणा पहले ही कर दिए थे, ए एक्स हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, प्लस हमारा सी जेड हो जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरीके से दूसरे प्रणाली को भी निपटा दिया गया। चलो तीसरा निपटाते हैं। चलो इसमें 5 प्रश्न हुआ था, एक साथ एक के बार में प्रश्नावली पूरा खत्म कराने से ना हालत पंचर हो जाता है। अब कम से का घंटा का तो वीडियो रहता है, क्यों। अब आप लोग भी मजा आ जाता है कि यार एक की वीडियो में पूरा चीज मिल गया, फटाफट से छापते हुए चलो रफ कॉपी पे, अगले दिन मास्टर को दिखाएंगे, ला हम एकदम सोल्यूशन करके लाए। मास्टरों चकित रह जाएगा, इसको तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ से दिमाग लगाता होगा कि ऑनलाइन से पूरा सब पढ़ लेता है। चलो आगे लिखते हैं सवाल को। अब बोला कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, x का पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y है। इस प्रश्न को लिखो जरा। अब प्रश्न हमारा है x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखो, प्लस हमारा xy तो xy लिखो, प्लस हमारा 8x है 8x लिखो, प्लस हमारा क्या 8y है 8y। अब जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इस इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। बात समझ आएगी नहीं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जब इससे तोड़ोगे तब पता चलेगा, या आप डायरेक्ट करना चाहो, इस ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट करना चाहो तो भी ठीक है। जैसे देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें यक्स 2 बार, इसमें यक्स 1 बार है, एक यक्स हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। ठीक है, तो एक यक्स जब कॉमन बनेगा, यक्स से इसमें भाग दो, एक यक्स कटेगा, एक यक्स बचेगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस वाई बचेगा। ठीक है, अब इस इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 8 है इसमें भी 8 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 8 कॉमन हो जाएगा, 8 से 8 कटेगा हटेगा, बचेगा यक्स, 8 से 8 कटेगा, बचेगा प्लस वाई बचेगा। अब इसमें भी यक्स प्लस वाई है। अब जरा ध्यान दो, ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, इसमें भी यक्स प्लस वाई है, इसमें भी यक्स प्लस वाई है, तो यक्स प्लस वाई को अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये यक्स प्लस वाई से इसमें भाग दो तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स बचेगा, तो यक्स लिखो, यक्स प्लस वाई से यक्स प्लस वाई भाग दो कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 8 बचेगा। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब जो ये मैं नीचे लाइन दिया हूं, ये आपको समझाने के लिए था, इसको आप लाइन मत ड्रा करना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आप अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी तरह से जितना प्रश्न आपको लगाऊंगा सब कुछ आराम से समझ में आता जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, 15x y माइनस क्या है 6x है, प्लस क्या है 5y है, माइनस 2 है। इसमें और इसमें आपको कॉमन खोजना, ठीक है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, वो क्या है, 3 है। ठीक है, और इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो यक्स को कॉमन ले लो, 3 से 15 में भाग दो, 3 5 15 हो जाएगा, यक्स से यक्स कटेगा, बचेगा वाई। 3 से 6 को काटोगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस लगाओ। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, जहां पर कॉमन कुछ भी नहीं वहां पर एक लिखकर भाग दिया जाता है। एक से इसमें भाग दिए तो ये कोई कटेगा नहीं, 5 वाई है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस रहेगा, एक दूना कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। बात समझ में आ। अब जरा ध्यान दो, इस ब्रैकेट में भी 5y माइनस 2 है, इसमें भी 5y माइनस 2 है, तो हम 5y माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, भाग देने पे बचेगा क्या, 3x लिखो। 5y माइनस 2 से इसमें भाग दो तो ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, +1 बचेगा, तो +1 लिखो। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इनको इसी तरीके से फटाफट करते हुए चलना है। चलो अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा देखो क्या कहता है, इसको अलग कलर से लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि ax है तो ax लिख लो, इसके बाद प्लस bx इस तरह से लिख लो, माइनस ay लिख लो, माइनस by लिख लो। अब इन दोनों में कॉमन आप फटाफट देखो क्या है भैया, जरा ध्यान दो। इसमें a है, इसमें a नहीं तो कॉमन नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, तो x कॉमन बन जाएगा। ठीक है, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, a बचेगा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, b बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन खोजो, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लो। इसमें a है, इसमें a नहीं है, इसमें y है, इसमें y में कॉमन बन जाएगा, y से y कट जाएगा। अब y से y जब कट जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, भाग देने पे प्लस हो जाता है, तो y से y कटेगा, यहाँ पर a इस तरह से लिखोगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में, यही सारी बच्चे गलती करते हैं, y से y कटेगा, बचेगा क्या, b बचेगा। अब जरा ध्यान दो, इसमें भी a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी, a प्लस बी को कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस y बचेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे उनको फटाफट से इसी तरीके से करते हुए चलना। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। अब ये देखो चौथा प्रश्न थोड़ा खतरनाक प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में क्या करोगे, अगर आप ऐसे डायरेक्ट कॉमन लेना चलोगे तो
गलत हो जाएगा। क्यों? कि ये 15 PQ है, ये सिर्फ 15 है, ये 9Q है, प्लस 25 P है। जब भी ऐसा अगर रहेगा सवाल तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे ये 15 PQ है तो इसके साथ अगर अगर मैं 9Q को करूंगा तो ये साल होगा। जैसे 15 और PQ इस तरह से लिखो, प्लस अब ये जो प्लस 9Q इधर लिखा है इसको इसके पास मिला दो, प्लस 9Q लिखो। बात समझा? अब ये जो प्लस 15 है इसको इस तरह से प्लस 15 लिखो, और ये प्लस 25P है तो इस तरह से प्लस 25P लिखो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा ध्यान दो, या चाहे 25P को इधर कर लो, लास्ट में 15 कर लो, क्यों कर रहे हैं जरा ध्यान दो। जब आप कॉमन लेते तो अब इसमें इसमें कॉमन आराम से मिल जाए, और इसमें भी कॉमन मिल जाएगा। अगर ऐसा रहता तो इसमें तो कॉमन मिलता, लेकिन इसमें और इसमें कॉमन नहीं मिल पाता तो सवाल गलत हो जाता। समझ में आया कि नहीं? आप कर ही नहीं पाते। अब इसमें कॉमन क्या है? 3 आपका कॉमन मिल जाएगा, क्यू क्यू कॉमन मिल जाएगा तो 3Q कॉमन बन गया। 3 से 15 काटो, 3 पचे 15, क्यू से क्यू कट जाएगा, बचेगा क्या? P बचेगा। 3 से 9 को काटो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और क्यू से क्यू कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब उसी तरह से इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 5 कॉमन हो जाएगा। 5 से 15 काटो, 5 ही 15 हो जाएगा। 5 से 25 को काटोगे, 5 पचे 25, P है तो P इस तरह से लिख लो। अब जरा ध्यान दो, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए जैसे 5P प्लस 3 है, और इसमें देखो वही चीज उल्टा लिखा है। ये जो 3 है, 3 को इधर लिख दिया, 5P को उधर लिख दिया। जब भी ऐसा चीज है इसको आप चाहे तो सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो। अगले स्टेप में 3Q है तो 3Q लिखो। अब ये 5P प्लस 3 है और प्लस 5 लिखो। अब ब्रैकेट में ये जो चीज ऐसे लिखा है इसको उल्टा कर दो, 5P प्लस 3 लिख दो। बात समझ में आया? अब देखो जो चीज इस ब्रैकेट में वही चीज इसमें है, तो हम कॉमन ले लेंगे। 5P प्लस 3 को कॉमन ले लो तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 3Q बचेगा। ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा प्लस 5 बचेगा। यही हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा। समझा? तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा इतना दिमाग रखना पड़ेगा, तभी सवाल को हल होगा। चलो लास्ट प्रश्न करते हैं इस प्रश्नावली का। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। अब इसमें और इन दोनों में कॉमन खोजना है। इन दोनों में कॉमन कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे जेड, जेड किसके साथ करें कि कॉमन बन जाए। तो जेड हमारा इसमें इसमें है और इसमें हमें जेड मिल जाएगा, तो हमें इसको साथ में लिखना पड़ेगा। तो जेड, अब ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड इधर लिखेंगे। अभी यहाँ पर देखो -7 है, -7 लिखो। अभी ये प्लस हमारा क्या है? -7 तो पहले लिखो। प्लस हमारा क्या है? 7xy है, तो यहाँ पर प्लस 7xy लिखो। अब कॉमन लो इसमें और इसमें, आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? जेड कॉमन मिल जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा। तो जब कटेगा तो एक बार में कटेगा, जेड से जेड काटोगे एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर जब जेड से जेड काटोगे तो माइनस जेड से एक्स वाई बचेगा, तो इस तरह से एक्स वाई लिखो। बात खत्म। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन यहाँ पर जो भी चिन्ह रहे उस चिन्ह को लिखकर, अब यहाँ पर 7 कॉमन बन रहा है, तो 7 से 7 कटेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 7 1 के 7 होगा, 1 लिखो। 7 से 7 कट जाएगा भैया। अब जब 7 से 7 कट जाएगा तो जरा ध्यान दो, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई लिख लो। अब देखो 1 माइनस एक्स वाई इसमें भी है, 1 माइनस एक्स वाई इसमें भी है, तो 1 माइनस एक्स वाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा क्या? जेड बचेगा। ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा क्या? -7। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। और ये प्रश्नावली आपकी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो बड़ी मेहनत करके प्रश्नावली को समाप्त किया गया है और आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरा लास्ट